हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB चुनाव क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो आज हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर की क्या टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होता है नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर। एक काउंटिंग नंबर होता है जो जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं इसको डिनोटेड बाई एन। एक नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनाइट तक, इन्फिनिट मतलब चलते रहेगा, इन्फिनाइट तक ये चलते रहेगा। ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव। ऑल नेचुरल नंबर और पॉजिटिव। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो जो 1 होता है, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। एक जो होता है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम ओल्ड नंबर क्या होता है। ओल्ड नंबर तो नेक्स्ट देखेंगे ओल्ड नंबर। ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0 को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड नंबर बोलते हैं। ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0, जो ऑल नेचुरल नंबर और प्लस 0 इनका जो सेट होता है उसको ओल्ड नंबर बोलते हैं। जो ओल्ड नंबर होता है वो किससे डिनोट कर होता है? डिनोटेड बाई W से डिनोट करते हैं इसको। अब ओल्ड नंबर होते क्या हैं? कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंटिन्यू इन्फिनिट तक चलता रहेगा। तो अगर देखा जाए तो ओल्ड नंबर में देखा जाए तो 0 जो होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ओल्ड नंबर में देखा जाए 0 जो होता है स्मॉलेस्ट नंबर होता है। जीरो जो होता है स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर जो होते हैं ये होता है ओल्ड नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। जैसे हमारे पास ओल्ड नंबर है, इंटीजर जो होते हैं क्या होते हैं? ओल्ड नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। अब ओल्ड नंबर क्या होता है? ओल्ड नंबर होता है 0 1 2 3 4, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब नेगेटिव नंबर क्या होता है? -1 -2 -3 -4, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो इंटीजर ये होता है कि ओल्ड नंबर प्लस नेगेटिव नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं। तो जो इंटीजर होते हैं तो इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं? तो इंटीजर को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई आई से। इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर जो होता है, अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसको हम डिनोट करेंगे आई प्लस से। तो अब पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव जो होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7।
जो पॉजिटिव इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। तो जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो उसमें कौन से नंबर आते हैं? तो नेगेटिव नंबर आते हैं। नेगेटिव कौन से नंबर? तो नेगेटिव इंटीजर इसको हम डिनोट करते हैं आई माइनस, यानी कि नेगेटिव इंटीजर को हम डी नोट करते हैं। और जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो ये नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं और कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर, जैसे -1, -2, -3, -4, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो ज़ीरो होता है, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो जो होता है तो ज़ीरो नाइदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? तो कोई भी काउंटिंग नंबर जो डिविजिबल हो किससे? 2 से, काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2 is called even number। इवन नंबर जैसे 2 जो है ये 2 से डिविजिबल है, 4 जो है ये 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है, 8, 10, 12, 14, 16, ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं हम 8, 7, 9, 3, 4, तो इसका जो यूनिट प्लेस है यानी कि यूनिट डिजिट है वो इवन है, तो ये जो पूरी संख्या है ये इवन संख्या है। जैसे हम नेक्स्ट लिखते हैं 3, 8, 9, 7, 7, 5, तो इसका जो यूनिट प्लेस है तो हो इवन नहीं है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जो यूनिट प्लेस है यानी कि 5 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी जो संख्या है ये इवन संख्या नहीं है। तो यहाँ अगर देखेंगे जो यूनिट प्लेस इसका है, यूनिट प्लेस जो है, यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या जो है ये इवन संख्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है? तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर क्या होता है? अभी कोई भी काउंटिंग नंबर, एक काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर विच कैनॉट डिविजिबल बाई, कैनॉट, विच कैनॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब ऐसा काउंटिंग नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। जैसे 1 है तो 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 13 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो अगर कोई भी हम संख्या लिखते हैं, कोई भी ऐसी संख्या, अगर उसका यूनिट प्लेस जो है यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो अगर इवन है यानी कि 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है। अगर वो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड संख्या है। जैसे हम लिखते हैं 3, 7, 8, 8, 9, तो जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे यानी कि 9 जो है, यूनिट डिजिट जो हमारा 9 है, तो ये किससे, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो पूरी संख्या है ये ऑड संख्या है। एक और लिखते हैं 8, 7, 3, 4,
3, तो ये जो हमारा यूनिट प्लेस पे 3 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो पूरी संख्या है, ये पूरा नंबर जो है ये हमारा ऑड नंबर है। तो अगर जस्ट नेक्स्ट लिखते हैं हम और लिखेंगे जैसे 4 3 8 5 7 5 8, तो ये और संख्या ये सॉरी जो यूनिट प्लेस पे जो यूनिट डिजिट जो हमारा 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है। तो ये पूरी संख्या इवन है ना कि ऑड। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कौन सा नंबर है, तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी काउंटिंग नंबर जो क्या होता है एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होता है, ओनली वन और इटसेल्फ। एक काउंटिंग नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है, 11 के बाद 30 होता है, और 13 के बाद 13 के बाद 17 होता है, 17 के बाद 19 होता है। तो ये चलता रहेगा इनफिनिटी तक। तो जैसे हम जैसे कोई जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, वो डिविजिबल होता है किससे, 1 से या इटसेल्फ से। यानी कि जो भी प्राइम नंबर होता है उसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 2 लेंगे, एग्जांपल हम 2 लेते हैं, जो हमारे पास 2 है तो इसके फैक्टर कितने हैं, तो इसके फैक्टर 2 है। कौन कौन से, 1 और 2। यानी जो 2 है ये 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो जैसे हम नेक्स्ट लेते हैं, अगर 3 लेंगे तो 3 जो है इसके भी 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से, 1 और 3। तो नेक्स्ट लेते हैं 5, जो 5 है हमारा, तो इसके कितने फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर है, 1 और 5। तो ये भी क्या हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम अगर 9 लेंगे तो 9 जो हमारा, इसके कितने फैक्टर है, तो इसके कितने फैक्टर, इसके 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 9 है, तो इसके 3 फैक्टर है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जो प्राइम नंबर होता है तो उसको ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो प्राइम नंबर होता है वो मतलब जो प्राइम और डिविजिबल बाई 1 या इटसेल्फ, यानी कि उसके जो भी प्राइम नंबर होता है, सिंपली जो प्राइम नंबर होता है उसके 2 फैक्टर होते हैं। तो अगर 1 है तो 1 के एक ही फैक्टर है, तो यानी कि 1 का 1 ही फैक्टर है, तो इसलिए 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर लोएस्ट प्राइम नंबर देखेंगे तो वो हमारे पास कौन सा है, 2 है। जो 2 है ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, यानी कि इकलौता मतलब इवन प्राइम नंबर, मतलब कि जो ये 2 जो है इवन है और प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर या इवन संख्या जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि खाली मतलब 2 ही है एक जो इवन संख्या में जो प्राइम नंबर है। अगर ऑड में देखा जाए तो 3 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन ऑड संख्या में अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, कंपोजिट नंबर।
तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो जो कंपोजिट नंबर होता है तो ये क्या होता है? नॉन प्राइम नेचुरल नंबर, यानी कि नॉन प्राइम नेचुरल नंबर, जो हम बोलते हैं नॉन प्राइम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नॉन प्राइम नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं? जो प्राइम नंबर होता है तो वो भी तो नेचुरल नंबर होता है, लेकिन नॉन प्राइम नेचुरल नंबर मतलब कि ये भी कंपोजिट नंबर जो है ये नेचुरल नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि इसके मतलब जो ये नंबर होता है तो कंपोजिट नंबर क्या ये होता है, तो इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर के पास ओनली 2 फैक्टर होते थे, 1 और इटसेल्फ। तो इसके पास जो है ये जो डिविजिबल होता है ये मतलब इसके पास मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे हम 4 पाएंगे, हम एग्जांपल लेंगे 4, तो 4 के पास कितने फैक्टर हैं? तो 1 है, 2 है और 4 है। 4 के 4 3 फैक्टर है, तो यानी कि 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर है। अगर 6 उठाएंगे तो 6 के पास कितने फैक्टर है? 1 है, 3 है और 6 है, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट 8 उठाएंगे तो 8 के पास कितने फैक्टर हैं? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। तो नेक्स्ट अगर उठाएंगे हम 15 उठाएंगे तो 15 के फैक्टर देखेंगे तो इसके कितने फैक्टर है? तो इसके फैक्टर है 1 है, 3 है, 5 है और 15 इटसेल्फ, यानी कि इसके 4 फैक्टर है। तो ये कौन सा नंबर हुआ? ये कंपोजिट नंबर हुआ। जैसे हम 20 को उठाएंगे तो अगर 20 को उठाएंगे 20 के फैक्टर देखेंगे तो 20 कितने फैक्टर है? 1 है, 2, 4, 5 तो 10 और 20, तो इसके 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके 6 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये कौन सा नंबर हुआ हमारा? तो ये हुआ हमारा कंपोजिट नंबर। यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं को प्राइम नंबर एक होते हैं। कौन सा होता है? को प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर होते हैं एक 2 नेचुरल नंबर, यानी कि सेट ऑफ 2 नेचुरल नंबर एक साथ उठाते हैं इनको। जैसे हम उठाएंगे 7 और 9, ये हमने 2 एक साथ उठाए, तो ये कौन से हमारे हुए? को प्राइम नंबर। तो ये क्या होते हैं? 2 नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये इनका अगर देखा जाए इनका कॉमन डिविजर जो होता है 1 होता है, यानी कि इनका जो कॉमन जो इनका फैक्टर जो होता है। अब को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन जो भी हमको 2 नंबर उठाएंगे उनका जो कॉमन जो मतलब फैक्टर होगा वो 1 होगा। जैसे हमने 7 और 9 उठाया, तो अगर 7 के फैक्टर लेंगे हम, तो 7 के फैक्टर लिया हमने, तो 7 के कितने फैक्टर है? 7 के फैक्टर है 1 है, 7 है। तो सेम हमने 9 के लिया, 9 के फैक्टर लिए, तो 9 का फैक्टर कौन कौन सा? 1 है, 3 है 9 है। तो देखा जाए 7 तो प्राइम नंबर है, तो 9 तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन हमने ये 2 नंबर एक साथ उठाए और इनके जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन कौन सा होना चाहिए? कॉमन इनका 1, जिन भी कोई भी 2 संख्या उठाएंगे, 2 नंबर उठाएंगे, उनका अगर कॉमन नंबर 1 आ रहा है तो वो दोनों नंबर आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं, हम नेक्स्ट उठाएंगे नेक्स्ट 10 और 9। 10 और 9 ये 2 नंबर हैं, ये क्या है? को प्राइम नंबर है। तो देखते हैं इनको। 10 का देखेंगे फैक्टर तो 1 है, 2 है, 5 है, 5 के बाद 10 इटसेल्फ है। तो 9 के अगर देखेंगे तो 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 9 खुद है। तो इनमें से हालांकि दोनों ये कंपोजिट नंबर है, ये दोनों
प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो 1 है। तो जिन भी दो नंबरों का कॉमन फैक्टर अगर 1 होता है वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे नेक्स्ट लेते हैं हम, तो नेक्स्ट आएंगे हम 12 और 11 लेते हैं। 11 लेंगे तो 12 के अगर फैक्टर देखेंगे हम, तो 12 का फैक्टर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 इटसेल्फ। तो अगर 11 के देखेंगे तो 11 का 1 है और 11 खुद ही है। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। तो ये आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। तो आज के लिए इतने ही। तो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। तो कल के लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने ही, जुड़े रहें हमारे साथ।